न्यूज़ 18 पर आज हमारे साथ मौजूद है वो शख्सियत जिसने देश भर में तो जो नाम किया वो आप पहचान ही जाएंगे, लेकिन दुनिया में अब नाम किया है एमी डायरेक्टरेट अवार्ड लेकर। जी हाँ, एकता कपूर। एकता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते, सो नाइस टू बी ऑन आपके न्यूज़ चैनल पे। एकता जी, ये बताइए, ये डायरेक्टरेट अवार्ड ये जब मिल रहा था तो क्या चल रहा था आपके दिमाग में? बिकॉज किसी महिला को नहीं मिला, किसी भारतीय को नहीं मिला अभी तक। भारतीय को मिला आई थिंक पहले, बट महिला पहली हूँ मैं आई थिंक, और सेकंड इंडियन हूँ। लेकिन आपने कभी सोचा था कि जो सफ़र 1994 में शुरू हुआ जी 94 में, और वो अब 30 साल होने जा रहे हैं, जी वो यहाँ तक ले आएगा आपको? देखिए मैंने ना आई थिंक हम जब कोई भी सफ़र शुरू करते हैं हमें रास्ते भी पता नहीं होते, मंजिल तो बहुत दूर की बात है। बट बहुत छोटी थी जब मैंने ये काम शुरू किया था मेरे पिताजी के गैराज से, तब मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे पास, मुझे सिर्फ कहानियाँ कहनी थी। मुझे मज़ा आता था कि मेरा कैमरा के आगे से बेटर है कि अब पीछे रहकर कोई कहानी कहो, कोई ऐसी बात कहो जो लोग सुने, यू नो। लेकिन ऐसा क्यों? मतलब आपके फादर तो कैमरा के आगे थे। देखिए मुझे ना बिल्कुल शौक नहीं था मेकअप का या कपड़ों का, तो मुझे ना कहानियाँ लिखने का शौक था। बोलते एक टाइप ऑफ ब्रेन होता है जो व्हाट यू कॉल फिजिकल, क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है। एक टाइप ऑफ ब्रेन होता है जो इमोशनल एट्रीब्यूट्स में, आई थिंक आई वाज द सेकंड टाइप। तो मेरी ज़िंदगी में मैं पहले से ही पता था कि मैं कुछ कहानियाँ लिखूंगी, चाहे जर्नलिस्ट बनूंगी या फिर राइटर बनूंगी, और फिर राइटर प्रोड्यूसर बन गई मैं। कॉन्सेप्ट्स मोस्टली मेरे जर्नलिस्ट बनने थे। की भी सोचा था आपने? जी बिल्कुल सोचा था। तो ये जब एकता कपूर 10-12 साल की हुई, उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत काम भी किया था जर्नलिज्म का। अच्छा, कहाँ पे? बट फिल्म मैगजीन्स में किया था, बिकॉज मुझे वहाँ जॉब मिल गई थी। सो इंटर्न की तरह किया था 14-15 साल की उम्र में, ओ, और फिर जस्ट आउट ऑफ कॉलेज स्कूल, 15 साल की उम्र में। यस। और फिर ये कैसे, क्यों शुरू किया ये? जी मैं एक्चुअली, मेरे डैड ने मुझे कहा था कि उनको ऑफर आया था कुछ कंटेंट प्रोड्यूस करने का उनके फ्रेंड के चैनल के लिए लंदन में। ओके। उन्होंने लंदन में? तो उन्होंने बोला कि आप कर लोगे, तो ही टोल्ड मी तुम्हें अगर कुछ करने को है तो ये कर लो। मैंने तो सीरियसली ले लिया वो, फिर वो बात वहीं बंद हो गई और मैंने ये काम शुरू मतलब कर उन्होंने दिया। जब दिया था वो सीरियसली नहीं दिया था? उन्होंने तो ऐसे बोला था कि मेरे दोस्त कहते हैं तुम्हें बनाना है तो बना लो, फिर हम उनको दे देंगे। उन्होंने तो खरीदा नहीं, बिकॉज उनका चैनल ही बिक गया और चैनल बिक कोई गया। किसी और को बेच दिया था उन्होंने। मेरे अच्छा, ये पास टीवी एशिया? टीवी एशिया जी। तो मेरे पास तो कंटेंट था, मैंने तो बना लिया था, तो मैंने बोला था अगर कोई ना कोई तो खरीदेगा। यहाँ भी किसी ने नहीं खरीदा। मेरे पास फिर लॉस हो गए, बहुत सारा पैसे का लॉस हो गया। और पिताजी ने मेरे कंपनी में पैसे तो लगाए थे, वो ज़्यादा था, मैंने भी, मम्मी ने भी अपने पैसे लगाए थे, मैंने भी, जो भी था वो बहुत प्रॉब्लम हो गई क्योंकि हमको ऐसा लगा कि चल जाएगा। फिर मैंने, बहुत थोड़े पैसे बचे थे उस वक्त के लिए, बहुत थोड़े थे, यहाँ वहाँ से करके एक पायलट बनाया वापस लास्ट लेग पे कि बस यही बचा है, और वो अप्रूव हो गया। हम पांच। और वहाँ से लाइफ ने वापस एक मोड़ लिया और रास्ता आगे बढ़ा। तो ये बताइए कि हम 5 से पहले के जो प्रोजेक्ट्स थे जी, वो कंटेंट कहाँ गया? फिर मैंने समझा कि मैंने कौन सी गलतियाँ की हैं। क्या थी वो? तो मैंने एक्चुअली, सी बहुत लोग आपको बोलते ये करो वो करो, आपको लगता है आप बहुत छोटे हो या आपको आता नहीं है तो आप लोगों की बात सुनते हो, बट अपने गट को, अपनी आइडिया को कभी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। ये मैंने उस वक्त रियलाइज़ किया। मैंने सोचा कि अगर गलतियाँ ही करनी है एंड आई हैव टू पे फॉर मिस्टेक्स, आई रादर पे फॉर माई ओन। और मैंने जाके फिर मुझे लगा कि बहुत स्लो है तो इसको थोड़ा फास्ट कर दिया, थोड़ा ड्रामेटिक कर दिया। फिर 2 और कंटेंट वो जो पुराने वालों में से बिक गए, और थोड़ा थोड़ा करके सारा कंटेंट मैंने बेचा। फिर ये के का क्या चक्कर हुआ फिर कि हम 5 में तो के नहीं था? जी तो फिर आपको नहीं लगा कि ये के की एडवाइस जो आ रही है, जो भी सो एक्चुअली के की एडवाइस नहीं थी, ये मेरी खुद की सोच थी। आई डोंट नो कैसे मैं आपको बताऊं कि मैं जब बहुत यंग थी तो मैंने ना कुछ, एक होता ना दिमाग में आ जाता है, 2 साल तक कुछ चल ही नहीं रहा था। मैंने बहुत सारे पायलट्स बनाए थे और वो अगेन आफ्टर पहले वाला हम 5 के फेज़ के बाद वापस एक लोया आया था।
मुझे ड्रामा करना था और कोई मुझे ड्रामा दे नहीं रहा था। तो मैंने बोला कि चलो कुछ करते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ प्लान करते हैं। तब मैंने जाके एक पायलट प्लान किया और उसका नाम था कोशिश एक आशा। वो चल गया, वो बिक गया। उसके बाद मैंने क्योंकि बनाया, वो चल गया। तो फिर बोला यही टाइटल का सूट करता है, तो ऐसे ही। तो कोई एस्ट्रोलॉजर ने नहीं बोला था, किसी ने नहीं बोला। अच्छा, आप खुद ही सुपरस्टिशियस हो गए उसको लेके? सुपरस्टिशियस हो गए, बाद मेरे को लगा अब मेरे को सूट कर रहा है। फिर उसके बाद मुझे किसी ने बोला कि अभी ना छोटे शहरों में आपका सीरियल, जैसे मार्केटिंग तो उस वक्त होती नहीं थी, और होती भी थी तो आप कैसे बताओगे कि ये बालाजी का सीरियल है। साउंड में आता था थड़ंग डड़ंग डड़ंग, और दूसरा था कि क से है तो बालाजी का है। हाँ। तो मैंने बोला ठीक है, एटलीस्ट छोटे शहरों में लोगों को ये तो पता चले कि ये हमारा है, आप देख लो एक बार। सो इसलिए के फिर हमने उसलिए भी रखा है। और क्या सुपरस्टिशंस रही लाइफ में? सबसे बड़ी सुपरस्टिशन रही है कि कोई भी बात पहले नहीं बतानी चाहिए, फिर नहीं होती है। अच्छा, तो अब हम आपसे ये नहीं पूछ सकते कि आगे क्या होने वाला है? आपको बता सकती हूँ जो मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया, वरना नहीं बताऊंगी। अच्छा, जो नजर लग जाती है आपको लगता है? या मुझे नहीं लगता, उससे ज़्यादा नज़र लगती है कि सी ऑनेस्टली ना ऑराज बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आई एम अ वेरी बिग बिलीवर इन एनर्जीज, यू नो। आई मीन ऑनेस्टली अगर आप 20 साल 25 साल पहले किसी को कहते हैं कि मैं यहाँ से एक मैसेज भेजूंगा और किसी और के फ़ोन पे कहीं और आ जाएगा, 40-50 ईयर्स अगो, कोई बिलीव ही नहीं करता। राइट। सो बेसिकली इफ़ वी कैन ट्रांसफ़र messages through mobiles, how can we not transfer energies? And I feel in a world wherein लोग इतनी कोशिश करें किसी का काम हो जाए, तो कभी कभी लोगों को बुरा भी लगता है। नॉट नेसेसरली नज़र, बट आई फील वाई प्रीएम्प्ट भी करना नहीं चाहिए कोई चीज़, कभी कभी नहीं होती है। अच्छा, अब जब आपको लोग कहते हैं कि अब आप एक इंस्टीट्यूशन हैं और अब आप जितेंद्र की बेटी आपकी पहचानी, अब तो आप एकता कपूर हैं, तो और ये भी कहते हैं कि आप जितेंद्र जी से आगे निकल गई हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? आई थिंक मैं अपने पिता से आगे कभी नहीं निकल सकती हूँ। आई डोंट थिंक कोई भी इंसान अपने पिता के आगे से निकल सकता है। लेकिन नाम तो बड़ा हो गया आपका। नाम सिर्फ सक्सेस ही नहीं होता। मेरे पिता के मैं और पीछे ही हूँ। और अब आजकल एक दौर चल रहा है साउथ इंडियन जी एंटरटेनमेंट, साउथ इंडियन कंटेंट, और ये दौर आपके पिता ने भी देखा था 80s में। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मद्रास में ही बेस हो गए थे जाके। आई थिंक साउथ में ना, मुझे लगता है वो जो हम एंड मैंने ये 2-3 लोगों को बोला और दे अग्री विथ मी, टीवी और साउथ इंडियन कंटेंट बहुत सिमिलर है। ओके। चाहे वो वुमेन ओरिएंटेड प्राइम टाइम टेलीविजन हो या फिर वीकेंड माइथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, साई-फाई, फोकलोर, ये सारे जो स्पेसेस हैं, ड्रामा में वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हिंदी फिल्म्स में मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें अपने दोस्तों का ज़्यादा डर रहता है कि वो क्या कहेंगे, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, और हम इंडिया और मास इंडिया को भूल जाते हैं। आप मास इंडिया को कैसे पकड़ती हैं? मतलब आपका कोई ऐसा इंटरेक्शन तो रहा नहीं मास इंडिया के साथ? मुझे ना एक्चुअली मेरे को सिर्फ मेरे ऑडियंस से मैंने सीखा है। मैं जो भी रिसर्च आता है अपने एपिसोड पे देखती हूँ। मैं यूजुअली मार्केट रिसर्च पे नहीं जाती हूँ, और एपिसोड के रिसर्च में जाती हूँ। तो मुझे पता चलता है कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या देखने के लिए वो वापस आते हैं, क्या उन्हें इमोशन टच कर रहा है, वही मुझे लगता है। तो मैंने उन्हीं से सीखा है। मैं कोई स्पेशल इंटेलिजेंस लेकर नहीं आती, बट मैं अपने आपका कान ऑडियंस की टेस्ट से कभी टूटना नहीं चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी एबल टू हियर व्हाट दे आर सेइंग। ये और फॉर्म्स की टीवी, ओटीटी, फिल्म्स, इनको आप अलग अलग देखती हैं? जी बिल्कुल अलग अलग है, बिकॉज ओटीटी, आई मीन मैंने अभी ये जो नोटिस किया थोड़ा बहुत, मैं अभी बनाना शुरू किया दूसरों के प्लेटफॉर्म्स के लिए भी। तो ये जो मैंने नोटिस किया ना, ओटीटी पे जो भी कंटेंट आप बनाते हो अकेले देखते हो। 90% ऑफ द टाइम लोग अकेले देखते हैं अपने घर पे, मोबाइल्स पे। तो वो इंडिविजुअल व्यूइंग का जो टेस्ट होता है अलग होता है। फैमिली टेलीविज़न है, घर पे खाना बन गया, सब बैठकर खा रहे हैं, टीवी चल रहा है। ये आप लोगों के घर में फैमिली एंटरटेनमेंट है, इसका एक अलग फ्लेवर होता है। ये ना ही आपको ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चाहिए, ना ही आपको ज़्यादा
ओवर स्मार्ट चाहिए, आपको सिंपलिस्टिक जो बोलते हैं ना, घर के खाने का स्वाद जो होता है, उसमें ज़्यादा मिर्ची भी नहीं होती है, ज़्यादा मसाले भी नहीं होते, रेस्टोरेंट के खाने की तरह नहीं होता है, बट वो आपको होम कंफर्ट फूड जो होता है, कंफर्ट व्यूइंग टेलीविज़न है। और देन कम्स मूवीज़, कम्युनल व्यूइंग, जहाँ 50 लोगों के साथ बैठ के एंजॉय करते हो। इसलिए मैंने देखा है कॉमेडी ज़्यादातर मूवीज़ में ही चलती हैं, टीवी पे थोड़ा कम, और डिजिटल पे बिल्कुल नहीं, बिकॉज अकेले आप हंस नहीं सकते हो और लोगों के साथ आप ज़्यादा हंसते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, हम कंटेंट का जो फ्लेवर होता है ना, वो वैसे ही होता है जैसे आप अपने फैमिली के साथ आपका एक थोड़ा बहुत पर्सनालिटी चेंज होती है, दोस्तों के साथ थोड़ी डिफरेंट पर्सनालिटी होती है, और अकेले में एक दूसरी पर्सनालिटी होती है। वैसे ही कंटेंट व्यूइंग का जो टेस्ट है आपका कॉन्स्टेंटली बदलता है। ये ऑडियंस के हिसाब से मैंने सीखा है। जी बिल्कुल। और ये तो कहना ही पड़ेगा कि आपने सीखा क्या, आप तो सिखा रही हैं दुनिया को। मैंने बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है जिस दिन इंसान सीखना बंद कर दे बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तो मैं अभी भी सीख रही हूँ। ये जो आपको कहा जाता है ना कि किसी महिला को नहीं मिला, जैसे अभी एमी की बात हुई, ये अपने आप को महिला आइडेंटिफाई कराने में कुछ दिक्कत है, या मतलब क्यों होना चाहिए ऐसा? सी आई टेल यू, मैंने ये बहुत सोचा है कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम एन इंडिविजुअल, और एग्नोस्टिक इंसान हूँ, प्रोफेशनल हूँ, बट कहीं ना कहीं आज भी हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में वर्किंग वुमन को इतनी ज़्यादा कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है कि आई वांट, अभी एक ये कहना ज़रूरी हो गया है, बिकॉज यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। जैसे कि आई एम टेलिंग यू, मेरे ऑफिस में ही आप अगर आप पूछेंगे तो बहुत सारी वर्किंग वुमेन हैं, बट इफ़ यू आस्क द मेन एंड द प्रॉब्लम्स दे हैव कमिंग टू वर्क, एंड द प्रॉब्लम्स औरतों को फेस होती हैं, जैसे कि चाहे वो बॉम्बे जैसे शहर में क्यों ना हो, लाइक यंग लड़कियां हैं। मैं रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था, तो मैंने बोला था कि मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ इन लड़कियों को कि आप ट्रेन करो, यहाँ मैं आप सबको ट्रेन करने के लिए आई एम वेटिंग टू ट्रेन एवरीवन, बट एक ही चीज़ है, आप शादी के बाद काम करना नहीं छोड़ोगे, क्योंकि नहीं कोई भी लड़का यहाँ नहीं कहता कि शादी के बाद पता नहीं, आपको नहीं कहना चाहिए, बिकॉज फिर वो ट्रेनिंग वेस्ट हो जाएगी। सो आई वॉन्ट सो ये जो एक है, ये है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। सोसाइटी में है तो हाँ, नेविगेशन है। आज भी जब मैंने लाइक 2013 में जब मैंने हार्वर्ड में, अरे दुनिया में है, हार्वर्ड में कोर्स किया था, 118 लोग थे, और 3 हफ्ते का कोर्स होता है, घर छोड़ के आना पड़ता है। मैं तो उस वक्त सिंगल भी थी और मेरा बेटा भी नहीं था। देयर वर ओनली 12 women compared to 108 men. ये वर्ल्ड वाइड एक, एंड आई वाज आस्किंग दीज गर्ल्स, आई सेड कि व्हाई आर देयर सच फ्यू women, इतनी कम औरतें क्यों हैं एक हार्वर्ड बिजनेस कोर्स के लिए। नहीं, वो घर छोड़ के आना 3 हफ्ते के लिए, कितने लोगों को पूछना पड़ता है, गर्ल्स थिंक इट्स टू मच ऑफ एन एफर्ट। आई डोंट नो बट अब कितना डिफरेंट है, बट मेरे कोर्स में ये था, मेरे मतलब कि ये डिस्पैरिटी मेरे आंखों के सामने थी। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू से वुमन, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू से अगर मैं कर सकती तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन ये आपने तो ये क्वेश्चन ही उस इक्वेशन से हटा दिया कि शादी के बाद करना काम करना है, तो आपने तो वो क्वेश्चन ही हटा दिया। आई थिंक बच्चा भी होना उतना ही है। हाँ, यू आर राइट। So if I have a family, I have a child, I have equal amount of compulsions, and if that is there and I can do it with a child, वो गिल्ट तो होता ही है मदर का कि आप काम पे जा रहे हो, रोज़ जाते हो अपने बच्चे को छोड़ के, लोग आपको ज़्यादा गिल्टी फील करवाते हैं कि आप एक ड्यूटी को शेयर कर रहे हो विद स्टाफ, बिकॉज अ सिंगल मदर यू शुड बी गिविंग इन मोर टाइम, और वो गिल्ट को आपको फाइट करना पड़ता है, बिकॉज कहीं ना कहीं my child should never feel that I gave up something for that child, because my child is a big part of my life, but a part of my life is also my work, also my family with my parents and everything. ये बताइए, फिर जब ये क्रिटिसिज्म आता है कि वैल्यूज़ जो हैं जो आपने टीवी के ज़रिए प्रमोट की वो विमेन के लिए नहीं होनी चाहिए थी वैसे, मतलब सोसाइटी में, तो सोसाइटी में 1000 क्वेश्चंस उठते हैं, हज़ारों चीज़ों पे, आप हर चीज़ तो नहीं सुन सकते, बिकॉज
मुझे नहीं लगता ऐसा है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि क्योंकि आपने औरतों की वैल्यू सिस्टम को टेलीविज़न पे एक तरीके से दिखाया है, आप कहानी सुना रहे हैं, एक कैरेक्टर की कहानी सुना रहे हैं। आप उस कैरेक्टर की ज़िंदगी को अगर अपनी ज़िंदगी से कंपेयर करेंगे तो आप क्रिटिसाइज़ करेंगे। अगर आप उसे एक एम्पैथेटिक लेंस से देखेंगे कि ये इनकी ज़िंदगी है, ये इनके वॉर्स हैं, ये इनके प्रॉब्लम्स है, चाहे वो किचन पॉलिटिक्स हो, ये उसके लिए रोज़ होता है कि उसको अपने किचन में या अपने डोमेन में, चाहे वो आपके डेस्क का डोमेन हो या आपके किचन का डोमेन हो, अपनी पावर, अपनी असर्टिव, अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना पड़ता है। तो आप इतने सारे लोग नहीं देखते अगर ये कहानी उनके डेली इश्यूज़ पे रिफ्लेक्ट नहीं करती। ये मेरा फर्म बिलीफ है। अगर एक शो है, शायद वो मेरा ना हो, किसी और का हो, अ ग्रोन अप वुमन फाइटिंग फॉर हर आइडेंटिटी, चाहे वो एक स्टोरी ऑफ अ गर्ल वांटिंग टू बी एन आईपीएस ऑफिसर और अ वुमन वांटिंग टू फाइट फॉर हर प्लेस इन हर होम, ये सारे रियल इश्यूज़ हैं। ये कोई भी किसी की भी ज़िंदगी कम या ज़्यादा नहीं है। वो इशू उतना ही इम्पोर्टेंट है और उसे उतनी ही अहमियत देनी चाहिए। अच्छा, इसमें फिर अब बात ये कि कैरेक्टर्स तो मेल भी होते हैं, जी, तो उनको हैंडल करने में क्या फिर दिक्कत आती है कि लेंस दूसरा हो जाता है? देखिए 3 मीडियम्स हैं, डिजिटल, टेलीविज़न, फ़िल्म्स। टेलीविज़न एक मीडियम है विच इज़ मोस्टली लेड बाय वुमेन। OTT is mostly even now led by men and films are mostly led by men. It is a clear cut understanding कि जहाँ पेड एप्स हो या पेड फिल्म्स हो where you have to pay for a ticket, the male dominance is more because they pay for it, you know. बट जहाँ होम हो एंड पर्सनल चॉइस का वहाँ बात आती है तो विमेन। तो क्यों ना हम एक मीडियम को तो औरतों के लिए रहने दें, जहाँ उनकी कहानियाँ कहीं जाएं। जब आप अब तो इंटरनेशनल लेवल पे कन्वर्स करती हैं बाकी कंटेम्प्रेरी से, तो क्या फ़र्क लगता है इंडिया में और बाकी जगहों में? ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं। मेरे ने एक ह्यूमन स्टोरीज वही हैं। वही हैं। लोगों से बात करने पे यही पता चलता है कि हर जगह वही नेविगेशन चल रही है, वही फाइट्स चल रही हैं, वही इश्यूज चल रहे हैं। थोड़ा हायर लेवल पे होता है, थोड़ा लोअर लेवल पे। लोग आपको कॉन्स्टेंटली जज करते हैं अगर आप प्रोफेशनल हो, या पर्सनल लाइफ में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हो, उस पर ज़्यादा जज करते कि काम क्यों नहीं करती, काम करते हो तो ओहो घर पे क्यों नहीं हो। तो ये तो सबके लिए है, सामान्य है, पूरी दुनिया में है। सो आई थिंक द मोर आई मीट पीपल आई रियलाइज़ कि लोगों का नज़रिया आप चेंज नहीं कर सकते। लड़ाई वही है, देश अलग हो सकता है। तो आखिर में ये बताइए, अवार्ड्स और इतना सम्मान ये सब तो है, लेकिन क्या वो चीज़ होगी जब वो आप हासिल कर लेंगी, आप कहेंगी ये मंजिल थी? आई थिंक हम सब ना, जैसे एज बढ़े जा रही है, हेल्थ इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, यू नो। इट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल, स्पेशली फॉर वुमेन। आपके हार्मोन्स आपको सपोर्ट नहीं करते एक टाइम के बाद। आपको कॉन्स्टेंटली वर्क और लाइफ के बैलेंस में सेल्फ बैलेंस छूट जाता है कहीं, यू नो। यू आर बिजी विथ योर वर्क और देन यू आर बिजी विथ योर फैमिली, और अपने आप पे आप टाइम निकाल नहीं पाते। तो ये एक ऐसा स्ट्रगल है जो आई थिंक मोस्टली वीमेन, आई मेट सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, सो मेनी प्रोफेशनल्स जिनके साथ मैं काम करती हूँ, ये एक स्ट्रगल हम सब में रहती है कि हार्मोन सपोर्ट नहीं करते, एज आ जाती है, फिज़िकल एक्टिविटी के लिए टाइम कम मिलता है बट निकालना पड़ता है। और ये अगर मैंने ना ये बैलेंस अपनी लाइफ का सेट कर लिया हेल्थ, तो आई वुड बी मोस्ट हैप्पी, बिकॉज आई थिंक फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ का कोरिलेशन ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है फॉर अ फुल्ली सक्सेसफुल लाइफ। एमी मिलना और इस तरह के अवार्ड्स मिलना पे किसकी एक होता है ना कि हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये इसके चेहरे पे स्माइल मेरे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, वो कौन है? मदर है, फादर है, बेटा है, भाई बेटा है? है। अब बेटा है। अब बेटा है। मेरे फादर और मेरे मदर का स्माइल मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, पर उनको भी पता है अभी उनके लिए भी मेरे और तुषार से ज़्यादा प्यारा हमारे दोनों बेटे हैं। सो आई थिंक बच्चे जब आ जाते हैं घर में तो सबके लिए वही इम्पोर्टेंट होते हैं।
मेरे फादर कहते हैं ना, हमारे घर में 2 किस्म के बच्चे हैं। हमारे जो डॉगीज़ हैं वो बच्चे, और ग्रैंड चिल्ड्रन बच्चे, ये बच्चे नहीं रहे। सो आई थिंक मोस्टली मेरे बेटे के चेहरे पे, मेरे नेफ्यू लक्ष्य के चेहरे पे अगर मुस्कान आती है तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एकता कपूर को कैसे याद किया जाए दुनिया में, आप क्या चाहेंगी? अभी वो बहुत टाइम आगे है, लेकिन फिर भी पता नहीं, पर इतना तो होना चाहिए, थोड़ा हंसाया, थोड़ा रुलाया, कुछ सीखा, कुछ सिखाया। जी हाँ, जो सिखाया वो वाकई दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एकता जी। आपसे बात करने में बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस अगेन। जय माता दी। थैंक यू। थैंक यू। ये थी एकता कपूर हमारे साथ न्यूज़ 18 पर इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड जीतने के बाद। देखते रहिए आप न्यूज़ 18।